जय बिहार। आज हम लेकर के आए हैं आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक लेकर दिए थे, 4 तक लेकर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने के चलते हम आधा काट काट के दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3.3 को बताएंगे। अभी 3.2 ही चल रहा है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है। बाग जानवे करते हैं, आयताकार कहने का मतलब इस प्रकार से ये समझ लीजिए आयताकार हमारा बाग है और ये आयताकार बाग में है। ये हमारा ये लंबाई कहलाता है। ये बड़ा वाला भाग कहलाएगा, आपको लंबाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबाई। ये वाला भाग क्या कहलाएगा सर जी? तो लंबाई कहलाएगा। और लेकिन ये वाला भाग क्या कहलाएगा? चौड़ाई कहलाएगा। हमें कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई मान के चलिए लंबाई 1 होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4। इसमें 4 हम नहीं जोड़ेंगे बल्कि इसमें 4 जोड़ेंगे, समझ में? क्योंकि पहले ही से बोल रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमने वही काम किए हैं। बाई प्लस में 4 लंबाई में जोड़े ना। क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सर जी ये तो हमारा बाग आयताकार बाग हो गया। तो देखिए हम आपको एक आयताकार बाग पाल देते हैं, आपको फिगर के माध्यम से लेके चलते हैं। देखिए आयताकारी बाग हो गया, इसकी कहला गया बाबू, इसकी कहला गया ये लंबाई। क्या कहला गया? लंबाई। तो लंबाई को हमने क्या मान लिया? x। और चौड़ाई को हमने मान लिया सर जी, चौड़ाई को हमने मान लिया बाई। चौड़ाई को क्या मान लिए? बाई। यहाँ लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे? हल में। तो हल में लिखेंगे माना की आयताकार, आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, क्या लिखेंगे? क्रमशः x तथा y है। हमने मान लिए कि माना कोई इसका आयताकार की आकृति दे ही नहीं रखा है, तो हमने मान लिया है कि लंबाई x होगा, चौड़ाई y होगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके अनुसार सर जी हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार क्या है? तो प्रश्नानुसार है लंबाई को हमने x माना, चौड़ाई को हमने y माना। तो हमें कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या अधिक है? 4 अधिक है। तो हमने ये आपका समीकरण बन गया। ये समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट समीकरण। क्या हो गया? फर्स्ट। अब इसमें समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है का, अब यहीं तक हम यहाँ तक हो गया, इसकी कहानी यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। अब इसमें कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 है, मतलब इस आयताकार का अर्ध परिमाप, मतलब यह अर्ध परिमाप मतलब आधा, यह अर्ध परिमाप इसका कितना है? 36 है। परिमाप मतलब चारों पट्टी को हम मापते हैं, उसको परिमाप कहते हैं। इसका आयताकार का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम क्या कहते हैं सर जी? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। तो हमें बोला कि इसका परिमाप कितना? इसका अर्ध परिमाप 36 है। कितना है सर जी? 36 है। तो हमने इसका हमें बोला पूछा है अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप जो परिमाप यहाँ x प्लस हो जाएगा। अर्ध परिमाप पूरा परिमाप 2 था, तो इसको पूरा परिमाप 2 था, इसके आधा करना है। तो x प्लस y अब बराबर कितना दे रहे? 36। ज्यादा हो गया। इसका अर्ध परिमाप मतलब देखिए जैसे कि ये समझिए, इसको समझिए। जैसे कि 2 इंटू यहाँ लिखा है इसका अर्ध परिमाप, यहाँ इसका परिमाप हम जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है।
तो चौड़ाई तो पूरा परिमाप हुआ, इसको आधा करना तो 2 का आधा 1 होता है, तो लंबाई को x बोले और चौड़ाई को y बोले, इसका अर्ध परिमाप कितना है 36। तो हमें अर्ध परिमाप मतलब ये 2 है तो क्या को लिखेंगे एगो, और ये पूरा परिमाप दे रहता तो 2 × x + y बराबर 36 करते, पूर्ण परिमाप पहले रहता तब, लेकिन इसमें बोला अर्ध परिमाप, ये 2 को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप, यहाँ लिखेंगे अब, यहाँ क्या लिखेंगे अब, यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप, क्या दे रहे हैं अर्ध, क्या लिखा हुआ अर्ध परिमाप, यहाँ लिखल है अर्ध, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रहे बाबू, तो हमें दे रहे हैं 36, तो अर्ध परिमाप क्या लिखेंगे x + y बराबर 36, समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब इसको समझ गए होंगे आप सब तक। अब देखिए तो हमें कह रहा है कि बाग की विमाएं ज्ञात करें, मतलब लंबाई को ज्ञात करना और चौड़ाई को ज्ञात करना है, तो हमें करना है क्या सर, अब x के मान है इतना, हम x के मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं x के मान, x के मान, x के मान समीकरण, समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समझ में आ रहा, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है सर जी, तो x प्लस में y अब बराबर में 36 है, अब x के वैल्यू कितना है सर जी, ये y + 4, यहाँ x के जगह पर लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे y + 4 और प्लस में y बराबर में 36, y बराबर में 36। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम क्या लिखेंगे y क्या है 2y और प्लस उधर जाके माइनस, 36 माइनस में 4, यहाँ लिखेंगे 2y = में कितना सर जी 32। अब देखो कै गुना 32, 16 गुना 32, तो हमें y का वैल्यू आ गया सर जी, तो y का वैल्यू हमारा आ गया 16, क्या आ गया 16। अब यहाँ लिखेंगे y के मान, y के मान, y के मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में कोची करने पर रखने पर, तो रखने पर अब एक कोची सर जी ये वाला है, तो x बराबर y प्लस में क्या लिखेंगे 4, अब x बराबर y के वैल्यू कितना है 16 प्लस में 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16 4 20। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, अतः, अतः बाघ की विमाएं, अतः बाघ की विमाएं, बाघ की विमाएं, बाघ की विमाएं, बाघ की विमाएं 20 सेंटीमीटर कर दो, 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर पहला लंबाई हो गया, दूसरा चौड़ाई हो गया, तो आप इसको बोध कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन आपको 12th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 12th लेवल का क्वेश्चन है, आप 10th लेवल में पढ़े गए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब सर 6 कहाँ गया, फर्स्ट का टैपिंग हो गया था गलत, जिसके कारण हम 6 नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हम अगले वीडियो में आपको 6 बता देंगे, थोड़ा टैपिंग किया गया, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - y बराबर 0, 12 बराबर 0, ग्राफ खींचिए। क्या खींचना, ग्राफ। आपको एकदम सरल भाषा से ग्राफ खींचे लाइक बताएंगे, कौन, सरल भाषा से। तो आप पहले नंबर ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है। चले आगे, चले आगे। हाँ देखिए, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, है ना, यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ लिखते हैं हल। हाँ यहाँ लिखेंगे दिया है, आपको दिया है, क्या क्या दिया सर जी, 2 समीकरण हमें दिया है। पहला समीकरण हमें दिया सर जी x - y + 1 = 0, इसको समीकरण बना लेंगे, x - y = -1 समीकरण पर। क्यों सर, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। आगे बढ़ते हैं,
तो समीकरण दूसरा क्या सर जी? समीकरण दूसरा में हमें दिया है, वो चीज दिया समीकरण दूसरा में दिया है सर जी, क्या दिया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 0। अब इसको क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2y 12 समीकरण सेकेंड। समझ में आया? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। कौन निरूपण? ग्राफीय। तो समीकरण एक को उठा लो, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, यहाँ उठाएंगे हम सर जी समीकरण 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 एक से, और समीकरण एक से उठा करके आपको वो डिब्बा बना लेना है। क्या बना लेना है? डिब्बा। ये आपको डिब्बा बना लिए इस प्रकार से, यहाँ एगो मौसा एगो मौसी, यहाँ दूगो में लड्डू मोहन। समझा गया ना? दूगो में लड्डू मोहन। तो पहला क्या समीकरण? तो हमें सर जी पहला समीकरण है x माइनस वाई इजकल टू -1। अब यहाँ x बराबर यहाँ लिखेगा, चूंकि x बराबर 0 तो y बराबर भाग x बराबर 0 तो y बराबर आपका भाग है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 माइनस वाई बराबर -1, इसलिए माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए y बराबर 1, यहाँ क्या लिख देंगे? 1 हो गया। अब उसी प्रकार से हम इसी प्रकार से निकाल देंगे, चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाग। अब यहाँ लिख देंगे x माइनस 0 इजकल टू -1, इसलिए x बराबर -1 आ गया। तो हमें यहाँ आ गया -1, एगो प्लस में आया एगो माइनस में आया, आ गया। अब हम समीकरण दूसरा से चलेंगे। क्या चलेंगे? समीकरण दूसरा से। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण सेकेंड ले करके और एक ठो टेबल बना लेंगे। एक ठो टेबल जब हम बनाएंगे बाबू तो क्या घर 6 घर, x इसमें वाई, इसमें लड्डू मोहन, इसमें लड्डू मोहन। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या लिखेंगे? अब इसमें हम दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या है? समीकरण 3x प्लस में 2y इजकल टू 12। तो चूंकि हम कहेंगे x इजकल टू 0 लिए हैं तो y इजकल टू हमारा वाट हो जाएगा। यहाँ 3 गुना में 0 और प्लस में 2y इजकल टू में 12। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2y इजकल टू में 12, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। यहाँ गुना, यहाँ 2y हो जाएगा और बराबर में 12। अब इससे कट जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 6, मतलब y इजकल टू आ गया 6। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि y इजकल टू 0 तो x इजकल टू भाग, तो हम यही वाला समीकरण उठाएंगे। 3x प्लस में 2y इजकल टू 12। अब यहाँ 3x प्लस में 2 गुना 0 इजकल टू 12, इसलिए 3x प्लस में 0 इजकल टू 12। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3x इजकल टू 12, 3 चौका 12, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा? 4। x इजकल टू कितना आएगा? 4। समझ में आ गया? तो हमारा दो टेबल बन गया, एक टेबल यहाँ एक टेबल वहाँ, दो टेबल बन गया। अब दो टेबल से आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। आगे बढ़ जाते हैं। दो टेबल से क्या करना है सर जी? ग्राफ खींचना है। उसको हम इधर लेके आ जाते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं है। देखो बाबू, ये टेबल को हम नीचे लेके चलते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, है ना। एक टेबल ये देखो, ये पहला टेबल यहाँ सरिया लिए और इसका हम लिख लेते हैं, ये हमारा दूसरा टेबल है। एक मिनट देखो क्या से क्या हो गया। हाँ देखो, हाँ अब इसको हम इस प्रकार से हाँ इसको इधर
देखिए अब हो गया, यहाँ आ गया। एक मिनट, हाँ हाँ, देखिए इसको हम यहाँ ले आते हैं। चलिए ये वाला हो गया। आप देखिए आपको ग्राफ के लिए इतना हम मेहनत किए हैं, ठीक है, ये तो सोल्यूशन हो गया। अब ग्राफ खींचना है सर जी, तो ग्राफ खींचना है इसलिए इतना मेहनत किए हैं, मेहनत करना भी जरूरी था। देखिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए और इधर हम खींच लेते हैं। ये समझ लो हमारा एक सच हो गया, वन अक्ष हो गया एक सच, और इसको हम खड़ा कर देते हैं, खड़ा कर दिए ना, इसको खड़ा कर लेते हैं और यहाँ बीचों बीच लेके चले आते हैं। खड़ा हो गया, बीचों बीच लेके चले आए। अब इसका हम इस प्रकार से कर लेते हैं, हो गया। अब इसको थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, ठीक है, हाँ देखिए हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, हटा दिए। अब थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिखना चाहिए, हो गया। अब यहाँ क्या है, अब लिखना है ग्राफ में। ये देखिए हाईएस्ट 6 तक है, वाई के वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। सब प्लस में है, एगो माइनस में है। यहाँ माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, फालतू नहीं लिखेंगे। माइनस में 1, माइनस में 2, बस इतना ही लिखेंगे। बाई डैश और यहीं तक ले इसको लिखेंगे, एक्स डैश हो गया। ऊपरे यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6 और यह बाई हो गया। क्या हो गया, बाई। अब देखो एक से पहला तो पहला में चलेंगे, ठीक है। तो पहला में क्या है, x बराबर 1 और बाई बराबर सर x बराबर 0, बाई बराबर 1। तो बाई बराबर 1 सर, तो बाई बराबर 1 यहाँ चाहो और x बराबर 0, इसको लिख देंगे x बराबर 0, बाई बराबर 1। हम प्लस का दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, x बराबर 0, बाई बराबर 1। अब उसके बाद में x बराबर -1 और बाई बराबर 0, x बराबर -1 और बाई बराबर 0 हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से लाते हैं, देखो अब इसको हम ले आए हुआ, अब इसको टेढ़ा कर लेते हैं, टेढ़ा कर लिए, इस प्रकार रख करके इसको टेढ़ा करेंगे, देखिए हाँ चलिए हो गया। अब इस पर हम खींच देते हैं रेखा, हो गया। ये पहला हुआ। अब दूसरा क्या है सर जी, दूसरा इसको हम इधर कर लेते हैं। दूसरा क्या है, x बराबर 0, बाई बराबर 6। तो बाई बराबर 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए, बाई बराबर 6, x बराबर 0 हो गया और बाई बराबर 6 वहाँ चला गया। और उसके बाद में x बराबर 4, बाई बराबर 0, x बराबर 4, बाई बराबर 0, तो यहाँ हो गया x बराबर 4, बाई बराबर 0। अब इसको हम यहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, देखो अब इसको बाबू यहाँ पर हम सुता देंगे, क्योंकि यहाँ लेके आना, ठीक है। इसको हमें यहाँ लेके आना है बाबू, हो गया, हाँ हो गया, हो गया ना। अब इस पर हम रेखा खींच लेते हैं, रेखा खींचा गया। समझ लीजिए आपका ये ग्राफ बन गया, क्या बन गया, ग्राफ, ग्राफ तो बन गया। अब लेकिन आपको कह रहा है, ग्राफ बना दिए सर, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक मिनट, आपको इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है ना, क्वेश्चन में देख आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि
इस क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरणों का इतना ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से एक्स अक्ष कौन अक्ष? एक्स अक्ष से बने त्रिभुज का शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार प्लेट का छायांकित भाग कीजिए। देखिए अब आते हैं यहाँ पर ग्राफ पर। तो ग्राफ पर आपको आते हैं तो ग्राफ हमारा क्या है? देखिए त्रिभुजाकार बन रहा है। यस सर, बन रहा है त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार बन रहा है तो हमें एक्स अक्ष ये हमारा त्रिभुजाकार बन रहा है, लेकिन यहाँ वाई अक्ष में भी जा रहा है। अब यहाँ कट बिंदु हुआ है, अब इसका निर्देशांक निकालना होगा। तो कट बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालिएगा? देखिए कट बिंदु का निर्देशांक वहाँ दोनों समीकरण गया है। देखो गया है x माइनस वाई बराबर -1 और एगो है 3x प्लस में 2y बराबर 12 है। अब इससे हमें x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए तो हमें दोनों काटना होगा, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये दोनों कट जाएगा। बाकी यहाँ 2 आया, 3 2 5 हो जाएगा। अब बाकी यहाँ 2 हो गया तो यहाँ हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। समझ में आ गया ना? 5 दूनी 10, x बराबर कितना आएगा? 2। तो हमें इसका जो कट बिंदु था x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब y का वैल्यू निकालना है सर, तो y का वैल्यू निकालना है ना, तो x के मान समीकरण इसमें रख दो, ना तो 2 में रख दो, कोनों में रख दो तो नहीं आएगा। x माइनस वाई बराबर -1, हम x के वैल्यू 2 है, यहाँ 2 माइनस वाई बराबर -1, इधर माइनस वाई बराबर -1 -2, इसलिए y बराबर -3। तो माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना? 3। हमें इसका वैल्यू आ गया 3। क्या गया? 3। ये कट बिंदु आ गया। अब हमें यहाँ से देखिए ये हमारा जो त्रिभुज है और इसमें भी टच किया है, हमें एक्स अक्ष को ही इसका छायांकित भाग सब शीर्ष तक ज्ञात कर लिए। अब सर यहाँ भी शीर्ष देखो, ये हो गया, ये आपका कुछ हो गया, मान के चलिए ये पूरा तो नहीं ले सकते हैं हम, इसे एक्स अक्ष पे पूरा है, तो यहाँ इसका भी भुजा हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इसको से मिला सकते हैं कि नहीं? इसको हम इसको से मिला सकते हैं, क्योंकि एक सच पे कहा है, इसको हम इसको से मिला दिए दोनों का। इसका कोऑर्डिनेट इसको हम b कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं? c। हमारा सारा का निर्देशांक निकल गया। तो हमारा यही खास कर आंसर है। ये आपका पेज में नहीं लिखना होगा, ये रफ कॉपी में आपको बनाना होगा। किस कॉपी में बनाना होगा? रफ कॉपी में बनाना होगा। तो हमारा छायांकित भाग हो गया, ये वाला छायांकित भाग हो गया। समझ में आया? ये वाला छायांकित भाग हो गया। समझ में आ गया ना? हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।